परम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में ईशवंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती विष्णु प्रतिज्ञाधारी अखंड ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट के श्री जयमती माता के चरणों में कोटिशवंदन। उन्हीं के बारह हृदय व्याख्यान वाचस्पति वचन के प्रसादक उग्र बिहारी आशु कवि आचार्य के श्री काशी चंद्र कुमार एसएस जैन संघ मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेक्षा ध्यान सुनेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र कुमार साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भक्तों को वंदन करते हुए गुरुदेव क्या कहते आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने संसार के भव्य जीवों को संसार सागर से तिरने के लिए मार्ग बताया। भगवान महावीर स्वामी स्वयं तिरनाण और तारण, स्वयं तिर गए और दूसरों को भी तारते थे। इस बड़ी साधु वंदना की श्रृंखला चलती है, जिसके अंदर उत्तरायण सूत्र के 19वें अध्ययन के अंदर मृगापुत्र का वर्णन आता है। मृगापुत्र जो जोरक में बैठ के बाहर का विहंगम दृश्य देख रहे थे, चौराहे तीन रास्ता जहां तक उनकी नजर जा रही थी, वहां जो भी आ रहे जा रहे थे वो सारा दृश्य वो देख ही रहे थे। उस राजपथ के अंदर एक मुनिराज जा रहे थे तो उनकी नजर उनके ऊपर पड़ती थी। उनको देखकर देखते देखते ऐसा लगा कि ऐसे श्रवण को तपस्या करने वाले गुण धारक साधु को मैंने कभी देखा नहीं। बंधु जैसे एक तक देखते गए तो उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उस जाति स्मरण ज्ञान के अंदर उन्होंने देखा कि मैं स्वयं भाव के अंदर संयम अंगीकार किया था, वहां देवलोक में था और वहां से चलकर मनुष्य गति को प्राप्त किया है। केवल देव गति और मनुष्य गति ही नहीं, मैंने चारों गति को स्पर्श किया है। नरक गति के अंदर भी उत्पन्न हुआ हूँ और तिर्यंच गति के अंदर भी जाकर आया हूँ। उस दृश्य को देखकर मन के अंदर विरक्ति की भावना आ जाती है। बंधु जब विरक्ति की भावना आई तब वह अपने माता पिता के पास जाते ही आज्ञा लेने लगे। मृगापुत्र देखा कि वहां मुनिराज नीचे देख कर चल रहे थे। नीचे देख के चलते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो जीव जंतु टल जाते हैं और दूसरा ठोकर नहीं लगती है। बंधुओं केवल साधु ही नहीं, अगर श्रावक श्राविका भी जब नीचे देख के चलना मतलब इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप गर्दन को पूरा नीचे देखने का चलना मतलब ये होता है कि गर्दन तो सीधी रहेगी लेकिन आपकी नजर कहाँ टिकी रहेगी, नीचे रहेगी, ताकि कोई भी जीव जंतु आ जाए आप विवेक से जीव हिंसा नहीं होगी। कोई भी कांटे झाड़ियां या पत्थर आ जाए तो ठोकर नहीं लगेगी। वह साधु की मुनिराज भी नीचे देखकर चल रहे थे। उस दृश्य को भी वह मृगापुत्र देखते थे। बंधुओं तपती धूप थी, वैशाख ज्येष्ठ का महीना और बहुत तेज धूप उनके सिर के ऊपर पड़ रही थी, लेकिन भीतर क्या था संभाव। तो मृगापुत्र सारे दृश्य को देख रहे। बंधु माता के पिता के पास गए और कहा कि मेरे को दीक्षा अंगीकार करना है, संयम के पथ पर आगे बढ़ना है। मैं इस संसार के चारे गतियों को मैंने अच्छे से जान लिया है। जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा मैंने पूर्व भाव को भी जान लिया। अब मेरे को संसार के अंदर दृष्टा नहीं है। तब माता पिता ने कहा कि तुम तो अभी सुकोमल एक युवा हो, अभी तो तुमने संसार देखा ही क्या है। तुम इस संसार के अंदर भोगों को भोग लेना, जब वृद्ध अवस्था आएगा, जब दुख की अनुभूति करोगे, जिस समय रोग आएगा, उस समय क्या करना, दीक्षा के लिए संयम के लिए आगे बढ़ जाना। तब हम मृगापुत्र कहते हैं ये जो संसार में जो भोग है वह विष के तुल्य दुख रूप है और ये शरीर जो है वह अपवित्र है। मल मूत्र मज्जा मांस
आदि घृणित पदार्थों से ये उत्पन्न है और इस संसार के अंदर कोई भी स्थायी नहीं है। यह सब अशाश्वत है और वह क्लेश पैदा करने वाले थे। जो धन दौलत, एक वस्तु, एक पुत्र आदि जो भी है, एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना ही है। केवल वो ही नहीं, इस शरीर को भी छोड़कर जाना है। बंधुओं, मृगा पुत्र अपने जो अनुभव किया माता पिता के सामने वह शेयर कर रहे थे। मेरे को इस संसार में नहीं रहना है। जिस तरह से एक यात्री यात्रा करता है और साथ में अगर भाता नहीं लेके गया तो वह भूख और प्यास से किस तरह से दुखी होता है, ठीक उसी प्रकार अगर मैं संसार के अंदर रहूं और धर्माचरण नहीं करूं और ऐसे ही खाली चला जाऊंगा तो मेरा जीवन भी क्या होगा, निष्फल हो जाएगा, कोई सार्थकता नहीं रहेगी। इसलिए मेरे को संसार के अंदर परिभ्रमण नहीं करना। बंधु, वहाँ मृगपुत्र अपने माता पिता को कह रहा है, लेकिन माता पिता मोह से ग्रसित थे। पुत्र के प्रति अधिक स्नेह था और उन्होंने आज्ञा नहीं दी। वो नहीं चाहते हैं कि मेरा पुत्र दीक्षा ले। आपके भी पुत्र पुत्री अगर गुरु भगवंतों के पास आते हैं और थोड़ा बहुत अगर ज्ञान ज्यादा सीख लिया और निकटता बढ़ गई तो आपके मन में क्या भाव आएंगे? एक ही भाव आएंगे कि कहीं वो दीक्षा नहीं ले लेवे। इसके लिए अंतराय डाल देते हो। बंधुओं, स्वयं दीक्षित नहीं हो पाते, लेकिन अगर दीक्षा लेने वालों को अंतराय डालते थे तो हमें अंतराय कर्म का बंद हो जाता है और आगे भाव के अंदर अगर स्वयं के अंदर संयम लेने की भावना भी जागृत हो जाती है, फिर भी संयम ले नहीं पाते क्योंकि पूर्व में अंतराय डाल दी थी। बंधुओं, ज्ञानीचंद कहते हैं कि अगर किसी को दीक्षा दिलानी है, अगर किसी को दीक्षा लेने की भावना होती है तो वहां पर अनुमोदन अवश्य करना चाहिए, जिससे साधक तीर्थंकर नाम कर्म का उपासन कर लेता है। बंधुओं, श्री कृष्ण वासुदेव स्वयं दीक्षा नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने जो भी दीक्षा लेने वाले थे, राजा राजकुमारी चाहे रानियां हो, तो उनको यही कहा कि जो भी दीक्षा लेने चाहते थे अर्थ नहीं भगवान के पास जाकर दीक्षित हो जाना, मेरे तरफ से कोई मना नहीं। तो उन्होंने धर्म की दलाली की और उस दलाली से उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लिया। अब वहाँ मृगपुत्र के माता पिता मोह के कारण से अंतराय दे रहे थे, उनको मना कर रहे थे, लेकिन मृगपुत्र वहाँ पर अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। ऐसे नहीं कि माता पिता ने मना कर दिया तो मैं घर पे बैठ जाऊं, कुछ भी नहीं बोलूं। उन्होंने भी अपना पुरुषार्थ करते गए और वो माता पिता को समझाते गए कि संसार के सारे गतियों को मैंने देख लिया है। माता ने कहा कि पूरा जीवन प्राणी मात्र के प्रति समत्व की भावना रखना है, 5 कहावतों को अंगीकार करना, देश लूंजन करना, पैदल विहार करना, तपस्या करना, ये सब तेरे बस की बात नहीं थी। मृगपुत्र ने कहा, मैं अंगीकार कर सकता हूँ संयम को और अच्छे से पालन कर सकता हूँ, क्योंकि अभी जो संसार के अंदर जो दुख देख रहा हूँ, ये दुख तो कुछ भी नहीं है। पूर्व भोग के अंदर मैंने ऐसे ऐसे दुख देखे हैं, नरक गति के अंदर ऐसा दुख देखा है। जो साधक जैसा कर्म करता है वैसा दंड उस नरक गति के अंदर उस जीव को मिलता है। नरक गति बंधुओं किसको कहते हैं? नरक न और अरक। न यानी नहीं, अरक यानी सूर्य। जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़े वह नरक है। और उस नरक गति के अंदर जीव को अपने किए गए अशुभ कर्म का दंड वहाँ पर ऐसा दिया जाता है कि वहाँ से छुटकारा नहीं मिलता। जब तक आयुष्य कर्म पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसको उस जीव को नारकी जीव को वहीं पर रहना पड़ता है।
उनका जो शरीर होता वो वैक्रिय शरीर होता है। बंधुओं, चाहे कितना भी छेदन भेदन कर लो, वो वापस गिर जाते उस नरक गति के अंदर। इतनी उष्ण रहता, जो उष्ण यहाँ पर आप देखते हो, इसके मुकाबले कई गुना ज्यादा उष्ण वहां पर होता है। और जो ठंडक वहां मिलती है वह असाधारण ठंडक रहती है। बंधुओं, आपको एक सामायिक करने के लिए कहा जाता है तो आप क्या कहोगे? बहुत गर्मी है, सहन नहीं होता है, और वहां पर सामायिक भी कर लोगे, लेकिन वहां सामायिक के लिए 6 जीवों को 48 मिनट के लिए अभयदान देते हो। सारे आश्रम के द्वार को क्या कर देते हो? बंद कर लेते हो। चांद का अवसर देखेगा, क्योंकि गर्मी लग रही है। लेकिन साधक अगर इस तरह से 10 समय भी कर लेगा तो उसका जो फायदा मिलना चाहिए उससे ज्यादा फायदा एक समय भी अगर उत्कृष्ट भाव के साथ में कर लेता है जीव, तो उसको कई गुना अधिक लाभ मिलता है। लेकिन वह गर्मी साधक सहन नहीं कर पाता है, इतनी सी भी गर्मी सहन नहीं कर पाता है, तो आप चिंतन करना कि इस मनुष्य जीवन मिला है, इतनी भी संभाव अगर नहीं रखेंगे तो नरक गति के अंदर, तो वहां पर कितनी गर्मी को सहन किया होगा। और वहां वैतरणी नदी है, जहाँ पर नारकी जी सोचते हैं कि बहुत प्यास लगी है, और उस वैतरणी नदी वहां जाकर प्यास को बुझा देता हूँ। लेकिन जैसे ही वैतरणी नदी में जाते हैं, वो इतना गर्म ठंडा पानी की तरह रहता है कि शरीर में वहां दुख पीड़ा अनुभव होता है। बंधुओं, एक साल नारी वृक्ष, वहां पर जैसे ही वो नारकी जी सोचता है कि इस वृक्ष के नीचे में खड़ा रहूंगा तो मुझे हवा मिलेगी, लेकिन उनके किए गए अशुभ कर्म का परिणाम उनको वहां ऐसा मिलता है। जैसे ही वो वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ तो वहां पर जो पत्ते होते हैं वो पत्ते बहुत तीक्ष्ण होते हैं। जैसे ही उनके शरीर के ऊपर वो गिरता है, वह जब जिस स्थान पर वो पत्ते गिरते हैं वो तीक्ष्ण तलवार के समान वह छेदन हो जाता है। नारकी जीव उसको सहन करना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी। और वहाँ परमाधामी देव जो होते हैं, पहले से तीसरे नारकी तक परमाधामी देव होते, जो उनको कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, और परमाधामी देव को भी कष्ट होता है और नारकी जी को भी कष्ट होता है। और क्षेत्र वेदना, वहां पे जो जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में वो नारकीय जी जैसे ही जाते हैं वह क्षेत्रीय वेदना होता, और दूसरी वेदना होती है वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। मृगा पुत्र अपने माता पिता को वह सारी बातें बताता है कि मेरे को इस संसार के अंदर वैसा दुख नहीं देखना। ये परीक्षा तो आप जो कह रहे हो, मैंने अभी नहीं पूर्व में भी बहुत परीक्षा देख लिया, बहुत वेदना सहन कर ली, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, तो ये मनुष्य जन्म को खाली नहीं छोड़ना, मेरे को संयम अंगीकार करना है। बंधुओं, एक बार एक श्रावक गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव, मेरे को बहुत दया आती है, आपको कितनी तकलीफ होती होगी, संयम के अंदर कितने परीक्षा आते होंगे जो आपको सहन करना रहता है। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे ऊपर तुम दया मत करो, दया तो हमें आपके ऊपर आती है, क्योंकि हमारी जो परीक्षा है केवल 22 बताई गई है, वो भी गिनती में है 22, लेकिन तुम्हारी जो परीक्षा है वो अनगिनत है। सुबह से लेकर शाम तक कितने ही दुख झेलने पड़ते हैं, गृहस्थ जीवन को चलाना रहता है, बच्चे को देखना, पति पत्नी को देखना, संसार के हर व्यवहार को निभाना पड़ता है, तो एक दुख नहीं कितने दुख देखने पड़ते हैं। तो वहां पर गुरुदेव ने कहा, तुम हमारी चिंता मत करो, अगर दया पानी है तो उनके ऊपर दया। बंधु, साधु साध्वी श्रमण धर्म के अंदर जो परीक्षा होता है
वो उसको परीक्षा नहीं, वो तो कर्मों की निर्जरा का एक स्तोत्र मानते हैं। और जो साधक एक चिंतन कर ले कि जो भी तकलीफ आती है उसमें अगर मैं संभाव रखूंगा तो मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, तो वहां पर कर्मों को काट सकता। और अगर उसके स्थान पर वो फालतरा करने लग जाता है तो कर्म काटने के स्थान पर कर्म को बांध लेता है। बंधुओं, मृगपुत्र अपने माता पिता को बार बार कह रहे थे, लेकिन माता पिता आज्ञा नहीं दे रहे। वो चाहते हैं कि पुत्र हमारे साथ रहे। पर माता पिता यही नहीं चाहते हैं कि पुत्र हमारे साथ रहे ताकि बुढ़ापे के अंदर काम आएगा। लेकिन आज तक क्या आपने देखा है कि कोई पुत्र माता पिता के काम आया? बंधुओं, सब स्वार्थ का संसार होता है। ऐसा लगता है कि काम आएगा, लेकिन वहां भी स्वार्थ से जुड़ा हुआ रहता है। वो तो ये देखते हैं कि कब तो माता पिता संसार में है तब तक हम ध्यान रख लेंगे, अगर हम सेवा करेंगे तो हमको मिलेगा, और सेवा नहीं करेंगे तो हमारे कुछ हाथ आने वाला नहीं। उस स्वार्थ भाव से भी कोई ऐसे होते हैं जो सेवा कर लेते हैं। लेकिन बंधुओं, माता पिता वो भ्रम में रहते हैं कि पुत्र हमारे साथ हमारा काम आएगा अंतिम समय के अंदर, लेकिन कोई किसी का काम नहीं आता है। इसलिए अगर आपके पुत्र दीक्षा लेना चाहते थे तो कभी अंतराय मत देना। अगर पुण्यवानी प्रबल रहेगी तो अंत समय के अंदर कोई ना कोई सेवा में आ ही जाएंगे, और अगर पुण्यवानी कमजोर रहेगी तो वहाँ कौन पहले जाएगा नहीं पता। आप अपेक्षा करोगे कि पुत्र पुत्री हमारी सेवा करेंगे, और वो जी जाने से पहले वो चला जाएगा तो कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए कभी भी अंतराय नहीं देनी है। जो भी संसार के को त्याग कर संयम की मार्ग पर आगे बढ़ता है, हमेशा कहना कि तुम जाओ दीक्षा ले लो, संयम की मार्ग में आगे बढ़ो। हम तो इस संसार के अंदर फंस गए, लेकिन तुम कभी मत फंसना। ये संसार दिखने में सुख दिखता है, लेकिन सुख नहीं होता है। बंधुओं, मृगपुत्र भी अपने माता पिता को समझा रहे थे कि नरक के अंदर खूब वेदना मैंने देख ली, वो भी अनुभव कर लिया। माता पिता ने कहा, साधु के बहुत सारे 22 परीक्षा को सहन करना, केश को लूषण करना, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन तुम क्या हो, तुम्हारा तुम नाजुक हो, तुम ये सब नहीं कर पाओगे। स्वामी वरेश की चौथमल जी मराठा की एक गीतिका बनी, साधु के क्या क्या नियम होते हैं, साधु का जीवन कैसा होता है। साधु के ऊपर साधु के महाव्रत पाले मुनिवर टाले दोषण सारा रे। पांच महाव्रत पाले मुनिवर टाले दोषण सारा रे। सब जीवाने साताकारी दो गुरु मारा रे। साधु जैन राम, साधु जैन राम मुकुरारे ऊपर
सदमर जावे रे साधु जैन राम साधु जैन राम मुकरारे कर्म मुक्ति बांधे रे साधु जैन राम बेटे तो आकाश ऊपर पवन ऊपरे पानी रे बेटे तो आकाश ऊपर पवन ऊपरे पानी रे ऊपर रे पृथ्वी साची मानी रे साधु जैन राम साधु जैन राम मुकरारे ऊपर मुक्ति बांधे रे साधु जैन राम तुलसी के नहीं फेरा खावे पत्तो बिन नहीं तोड़े रे तुलसी के नहीं फेरा खावे पत्तो बिन नहीं तोड़े रे गोबंधन में बढ़िया खींचे अनजल छोड़े रे साधु जैन राम साधु जैन राम मुकरारे ऊपर मुक्ति बांधे रे साधु जैन राम लाख बढ़िया अनजल रोके रो मुंडा में नहीं नाके रे लाख बढ़िया अनजल रोके रो मुंडा में नहीं नाके रे सुई चित रोही मन दातु रात रखे रे साधु जैन राम साधु जैन राम मुकरारे ऊपर मुक्ति बांधे रे साधु जैन राम धीरे भेला साधु भूल कदे नहीं होवे रे धीरे भेला साधु भूल कदे नहीं होवे रे इच्छा के वश होए नार के नामो ना जोवे रे साधु जैन राम साधु जैन राम मुकरारे ऊपर मुक्ति बांधे रे साधु जैन राम भाग दतूरा गांजा रे तो नेड़ा ही नहीं जावे रे भाग दतूरा गांजा रे तो नेड़ा ही नहीं जावे रे अंदूरा पर मुख कोई नहीं बजावे रे साधु जैन राम साधु जैन राम मुकरारे ऊपर मुक्ति बांधे रे साधु जैन राम पहलदाद गया के पीछे ज्ञान वचन लगावे रे पहलदाद गया के पीछे ज्ञान वचन लगावे रे दिन नहीं भाई बजाए रे रात जगावे रे साधु जैन राम साधु जैन राम मुकरारे ऊपर मुक्ति बांधे रे साधु जैन राम बहु पुराने चाले किंचित कर दावन नहीं करता रे बहु पुराने चाले किंचित कर दावन नहीं करता रे परोपकार के कारण दुनिया में फिरता रे साधु जैन राम साधु जैन राम मुकरारे ऊपर मुक्ति बांधे रे साधु जैन राम हाथी घोड़ा रेल मोटर की नहीं कर सवारी रे हाथी घोड़ा रेल मोटर की नहीं कर सवारी रे दूर दूर देशावर देखे पाय बिहारी रे साधु जैन राम साधु जैन राम
के जैसी पारी रे, कोई तो नहीं बोले ऐसी करके जैसी पारी रे। अमृत बोली बोल माने मोर मचारी रे, साधु जैन राम राम साधु जैन राम पुरारे ऊपर मुख प्रतिमाने साधु जैन राम। गृहस्थरे भरने की औरत जीवन में नहीं जावे रे, गृहस्थरे भरने की औरत जीवन में नहीं जावे रे। दुखी सुखी राय ने मानक में खावे रे, साधु जैन राम राम साधु जैन राम पुरारे ऊपर मुख प्रतिमाने रे, साधु जैन राम। होली चौमासो राणा में दो ठासु आया रे, होली चौमासो राणा में दो ठासु आया रे। नाद शीर्ष जो तुम पंचानव स्तवन बनाया रे, साधु जैन राम राम साधु जैन राम पुरारे ऊपर मुख प्रतिमाने रे, साधु जैन राम। बंधु, मृगपुत्र जानता था कि साधु की चर्या कैसी होती है, उनका आचरण कैसा होता है, और उनका जो चर्या और आचरण है वो कर्म काटने का मार्ग है, कर्म बांधने का नहीं। और मृगपुत्र नहीं चाहता कि मैं संसार के भोग में रचा बचा रहूं और कर्म को बांधता रहूं। माता पिता को कहता है कि संयम जीवन भी बहुत आसान है, जैसे आप सोचते हो वैसा कठिन नहीं है। बंधु, माता पिता अब आगे देखेंगे कि वो आज्ञा देते हैं या नहीं, और किस तरह से मृगपुत्र अपने आत्मबल को और अधिक बनाते हैं और वह पुरुषार्थ करते हैं उनको मनाने के लिए। अब आगे का प्रसंग जैसे जैसे आप सुनोगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम करती हूं।